Hello guys, what is up? Welcome to another video of Study Hub Live Class 11। तो बेटा आज के लेक्चर में कुछ धमाका होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि क्लास 11th अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक हम उठाने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक ऐसा है मोस्टली बच्चे इसमें थोड़े से डरे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक में 2 पार्ट्स में है, ये वीडियो भी 2 पार्ट्स में आने वाली है। तो ये है पार्ट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 11 का। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के मतलब से कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो प्रिपेयर किया जाता है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, वो फाइनेंशियली परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसको हम देखते हैं। प्रॉफिट लॉस हमें निकालना हो, सरप्लस डेफिसिट निकालना हो एक पीरियड के लिए, तो उसे कैसे निकालेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालेंगे बेटा। इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। कभी हमें एसेट लायबिलिटी देखना हो कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, तो वो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा बेटा। इसके लिए आपको एक इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए आपके 3 अकाउंट्स है। पहले का नाम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड आपका अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, दैट इज बैलेंस शीट। थर्ड आपका हो जाता है बैलेंस शीट। तो मेरे साथ काउंट करना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 अकाउंट ऐसे बनते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, एक कॉपी में ना ऊपर हेडिंग डाल लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 1 और शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। फटाफट इसके शॉर्ट नोट्स बना लो बेटा वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना क्यों रहे हैं? तो पहला, बिजनेस एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं उसका रिजल्ट असर्टेन करने के लिए। रिजल्ट असर्टेन करने का मतलब कि हमारा क्या आउटकम आया। आउटकम्स कैन बी पॉसिबल, अलग अलग आ सकते हैं। तो उन्हीं आउटकम को असर्टेन करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा। आगे फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो आपका की फैक्टर है, इसे हम की फैक्टर बोल सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करने के लिए कि बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है बेटा। आगे अगर हम चले, करेक्ट डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन कैसे लोगे, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, काफी चीजें देख के, तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग में भी बेटा हेल्प करता है। आगे अगर बात करें, जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है तो हमेशा सारा पॉजिटिव साइड जाएगा, और वैसे ही हमारा क्या होगा, अगर मैनेजमेंट नेगेटिव साइड काम कर रही है तो सारा नेगेटिव साइड जाएगा। तो मैनेजमेंट की एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। एफिकेसी एक मैनेजमेंट का टर्म है, एफिकेसी का मतलब होता है एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, कि मैनेजमेंट कितनी एफिकेट है, एफिकेसी क्या है मैनेजमेंट की। आगे असर्टेनिंग द कैश पोजीशन, कि बिजनेस के पास कितनी लिक्विडिटी है, कितना कैश पोजीशन है बिजनेस के पास, वो भी हमें किससे पता लगता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फटाफट बेटा शॉर्ट नोट्स में बनाते चलना, 1 नंबर में क्वेश्चन काफी बार आता है ऑब्जेक्टिव्स का। आगे चलते हैं, अब तीनों अकाउंट के फॉर्मेट पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ध्यान से देखना, फॉर्मेट पढ़ने शुरू करते हैं। तो पहला बेटा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हमारी होती है टू ओपनिंग स्टॉक। यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। यहां पर ओपनिंग स्टॉक आ गया, ओके। इसके बाद 2 परचेजेस, फिर आ गया 2 परचेजेस। परचेज में बेटा सारे आ जाते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है। इसमें से रिटर्न्स माइनस करा देना, अमाउंट आ जाएंगी। आपके फॉर्मेट में बेटा इतनी चीजें दे रखी है, ठीक है, बट आपको इतनी नहीं पढ़नी, सिर्फ पढ़ना है डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं आपको बताऊंगा अभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस,
ओके, यहां पर अगर देखे बाय सेल्स, सेल्स आ जाएंगी, नेट है और ये सेल्स भी नेट है बेटा। कैश प्लस करो, क्रेडिट प्लस करो और रिटर्न्स को क्या कर दो, माइनस कर दो बेटा। ठीक है, इसमें हमने कैश प्लस करा, क्रेडिट प्लस करा और रिटर्न्स को माइनस। अब यहां पर आपका जो बचेगा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बेटा। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कोई इनकम नहीं आएगी, इनकम कभी भी नहीं आती। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो बेटा अगर इस साइड कोई बैलेंस बचा क्लोज डाउन में तो उसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर बैलेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां पर अगर कोई बैलेंस बचा तो उसे बोलेंगे ग्रॉस लॉस। उसे क्या बोलेंगे बेटा, ग्रॉस लॉस। ओके, और ये दोनों साइड बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। तो सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, एक बार ये भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपकी स्क्रीन लेना चाहूंगा, ध्यान से समझना बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या। डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस जनरली दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझना बेटा, बिल्कुल प्यार से पूरे चैप्टर का बेसिक समझाने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको खुद करने में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस हो रहा है बेटा जी जो फैक्ट्री में हुआ हो, जो कहां पर हुआ हो, फैक्ट्री में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो ऑफिस में हुआ हो। पहला डिफरेंस, ये फैक्ट्री में होता है, ये ऑफिस में होता है, या फिर ये प्रोडक्शन पे होता है, ये नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस है, इसे प्रोडक्शन वाला बोलेंगे प्रोड्यूस करने में, और ये नॉन प्रोडक्शन वाला एक्सपेंस है। ठीक है, वो प्रोडक्शन में हो रहा है, ये नॉन प्रोडक्शन में हो रहा है। आप हमेशा याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बेटा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इनडायरेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। उसी तरह सर डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में आएगी, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट लॉस में आएगी। अगर मैं बात करूं जितने भी चीजें डायरेक्ट हैं, ये सारा का सारा ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और जितनी भी चीज बेटा इनडायरेक्ट है, बेटा शॉर्ट नोट बनाते चलना साथ साथ, जितनी भी चीज इनडायरेक्ट है ये सारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितनी चीज हमारी डायरेक्ट वो ट्रेडिंग में, और जितनी चीज इनडायरेक्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सर आप मुझे बोलोगे सर आपने इस फॉर्मेट में तो कोई डायरेक्ट इनकम लिखवाई ही नहीं, इस फॉर्मेट में तो था ही नहीं डायरेक्ट इनकम। तो बेटा हमेशा याद रखना जो ये फैक्ट्री होती है ना, उसमें हम कभी भी इनकम क्रिएट करते ही नहीं, वहां पर इनकम जनरेट नहीं होती, सिर्फ एक ही इनकम है, दैट इज सेल्स। आप कभी गए हो बेटा, कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन आपने से फैक्ट्री में कोई सामान खरीद के लाया, कि भाई मैं जूते की फैक्ट्री में गया जूते ले आया, मैं कपड़ों की फैक्ट्री में गया कपड़े ले आया। तो बेटा फैक्ट्री में सेल्स होती है और कोई इनकम नहीं हो सकती, ना कमीशन, ना कोई शेयर मार्केट का इनकम हो सकती है। तो सेल सर हमने डाली हुई है, अगर आपने देखी हो तो सेल आपकी बाय सेल्स, पहला पॉइंट ही बाय सेल्स है हमारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। अभी मैं फोटो तो नहीं लेने दूंगा बेटा इसकी, एक काम करना मैं हटूंगा, वीडियो पोस्ट करना, सेम फॉर्मेट सेम कॉपी में बना लेना, ठीक है। उससे पहले एक बार आ जाओ, एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहला बेटा जी एक्सपेंस में आपका वेजेस, ठीक है। वेज होता है दिहाड़ी, दिहाड़ी मतलब जो मजदूरों को देते हैं, और मजदूर सर ऑफिस में तो मिलेंगे नहीं, कहां मिलेंगे, फैक्ट्री में मिलेंगे। बट सर एक ना डाउट है इसमें भी, कि सपोज करो वेजेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है बिकॉज दिहाड़ी है, बट अगर सैलरीज हो जाए, सैलरीज क्या होता है बेटा, सैलरीज जो है वो इनडायरेक्ट है बिकॉज ऑफिस में देते हैं, ऑफिशियल्स को देते हैं सैलरी। तो सैलरीज जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कई बार पेपर में आता है वेजेस एंड सैलरीज, तो बच्चे कंफ्यूज किस में डालें। तो बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा क्या याद रखना ध्यान से, पेपर में आ जाए वेजेस एंड सैलरीज, या पेपर में आ जाए सैलरीज एंड वेजेस। पेपर में दो केस आ सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड अजम्पशन दे रहा हूं, ठीक है, कि जो भी पहले हो ना, जो भी पहले हो बेटा, ये वाला हम उसको कैटर करेंगे। देखो अगर वेजेस एंड सैलरीज में पहला वेजेस है तो वेजेस के हिसाब से पोस्टिंग करेंगे, और सैलरी एंड वेजेस में पहला सैलरीज है
तो उसके हिसाब से, मतलब वेजेस एंड सैलरीज है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फटाफट लाइक कर दो अगर समझ आए तो। ये मैंने आपको पूरा समझाया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट बेटा। आगे देखेंगे एक्सपेंसेस हमारे, एक एक चीज फॉर्मेट की समझाने वाला हूं। अगला है फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड माल। जब देखो रॉ मटेरियल चाहिए, मैं स्टाइलस बना रहा हूं, मुझे प्लास्टिक चाहिए, मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस चाहिए, तो मेरी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जो आ रहा है उसका खर्चा भी तो फैक्ट्री वाले ही देंगे बेटा। तो फ्रेट इनवर्ड हमारा रॉ मटेरियल है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज भी वही होता है, फ्रेट आप बड़े व्हीकल्स पे देते हो, टेम्पो ट्रक पे, कैरेज आप रिक्शा वगैरह में देते हो, तो बात एक ही है। अगला फ्यूल एंड पावर। बेटा फ्यूल एंड पावर क्या होता है? मशीन में आप पेट्रोल डालोगे, कुछ बिजली चाहिए, हाँ माना ऑफिस में भी बिजली चाहिए, बट फ्यूल भी तो है बेटा, फ्यूल भी तो है, तो मशीन में बिजली जो डालेंगे हम पेट्रोल, वो भी खर्चा फैक्ट्री में होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगला फैक्ट्री रेंट, मेंशन्ड है बेटा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता रेंट में तो हम इनडायरेक्ट मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ऑफिस का रेंट होगा, बट लिखा हुआ है फैक्ट्री रेंट, लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सारे थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा जी। आगे चलते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसके अकाउंट पे। तो सर जो ग्रॉस लॉस यहां पर आया था उसको क्रॉस में ट्रांसफर यहां लिख देंगे, ग्रॉस लॉस जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से आया, और ग्रॉस प्रॉफिट जो यहां से आया था उसको यहां लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो किससे आया था? ट्रेडिंग अकाउंट से आया था। बेटा इसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम। इनकम में तो ना एचके का ज्ञान दे रहा हूं, एचके का, सारी इनकम इनडायरेक्ट इनकम होती है, बस एक को छोड़ के सेल, सारी की सारी इनकम इनडायरेक्ट इनकम, बस सेल को छोड़ के। एक्सपेंसेस आपको सॉर्ट करने पड़ेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। सैलरी ऑफिस में दोगे, ऑफिस रेंट ऑफिस में दोगे, प्रिंटिंग जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में, इंश्योरेंस ऑफिस में दोगे, इंटरेस्ट, फ्रेट आउटवर्ड, सेल हो रही है, देखो ऑफिस से भी सेल होती है, ऑफिस से किराया दिया जा रहा है कि जाओ मिश्रा जी को माल दे आओ, जाओ शर्मा जी को माल दे आओ, तो ये दोनों क्या है भाई? ऑफिस से हो रहे हैं। डिस्काउंट देना ऑफिस से दिया, कहते हैं ना बात कर लो मालिक से, हम तो वर्कर हैं। पोस्टेज, किसी को पोस्ट कराना है कोई डॉक्यूमेंट। टेलीफोन, टेलीफोन फैक्ट्री में थोड़ी होगा, वर्कर थोड़ी बात करेंगे, मेरे बाबू ने खाना खाया मशीन छोड़ के, तुम मुझसे प्यार करती है, नहीं नहीं बेटा, ऑफिस में होगा टेलीफोन, ठीक है। सेल्स एक्सपेंस, सेल्स में जो भी खर्चा हुआ ऑफिस में होगा। ऑफिस एक्सपेंस, नाम ही बोल रहा है ऑफिस एक्सपेंस। तो यहां से हमें जो मिलेगा, अगर यहां पर कोई बैलेंस आया तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बेटा। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। यहां से मैं लिख भी देता हूं, यहां पर बैलेंस आया तो मिलेगा नेट प्रॉफिट, ताकि हम लास्ट में टोटल कर सके। और यहां पर कोई बैलेंस आया बेटा, यहां पर कोई बैलेंस आया तो मिलेगा नेट लॉस। क्या मिलेगा बेटा? नेट लॉस, ताकि हम यहां भी क्या कर सके? टोटल। तो ये पूरा बन गया पी एंड एल का। फटाफट बना लो बेटा, मैं फोटो तो नहीं लेने दूंगा, तो इसको बनाना ही पड़ेगा आपको, कॉपी में बना लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ बोल रहा हूं आपके भले के लिए बेटा, मैंने तो बनाया हुआ है, बना लो कॉपी में इसको सेम, एक एक चीज लिखना, एक एक चीज, ब्रह्मास्त्र ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी हमारे दो साइड हो जाएंगी, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है कैश, कितना कैश आपके पास है, कितना बैंक है, इन शॉर्ट सारे के सारे करंट और नॉन करंट एसेट, क्योंकि साइड का नाम ही एसेट साइड है, सारे एसेट जितने भी आपको मिल रहे हैं लिख डालो, ओके। यहां पर आपको लायबिलिटी साइड है, तो सारी लायबिलिटी चाहे करंट हो या नॉन करंट हो। साथ में आपको कैपिटल, बिकॉज बेटा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सबने पढ़ा हुआ है। जिसने पढ़ा है कमेंट में लिख दो आई सपोर्ट सर, ठीक है, आई सपोर्ट सर लिख दो। तो हम क्या करेंगे, पूरा एसेट साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल करेंगे। बात वही, रिश्ता वही है, बस बात थोड़ी सी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने लायबिलिटी ले ली,
कैपिटल ले लिया बेटा। अब कैपिटल आपको क्या करना है, कैपिटल ओपनिंग दे रखा होगा आपको, क्लोजिंग तो नहीं दे रखा होगा, ओपनिंग दे रखा होगा, तो बेसिक फॉर्मूला लगा लेना, प्लस नेट प्रॉफिट जो भी आपका पी एंड एल से आया, या माइनस नेट लॉस, या माइनस नेट लॉस, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स, अगर कोई ड्रॉइंग्स है तो माइनस, और कोई एडिशनल कैपिटल है तो क्या करा देंगे, प्लस। तो फटाफट बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बना लो राजे, फॉर्मेट बना लो इस पूरे को। ओके गाइस, तो आई होप आपको यहां तक सब सॉर्ट हो गया होगा, सब क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम ये क्वेश्चन करके पूरा समझते हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, हम यहीं पे कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। आई होप आपको दिख रहा होगा हमारा क्वेश्चन। तो आपको बेटा क्या करना है, पूरा अभी ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट हम सब बनाते हैं। ओके, तो फटाफट अपनी कॉपी मेरे साथ चलाना, बिकॉज हम बनाने वाले हैं हमारा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। बेटा साथ साथ बनाना फॉर्मेट, नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। साथ साथ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल का पूरा फॉर्मेट बेटा। ये मेरा ट्रेडिंग पी एंड एल है, यहां मैं बनाऊंगा अपनी बैलेंस शीट। बनाते चलो राजे। ओके, चलो बेटा हमने बना लिया। तो यहां पर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पर बेटा आ जाएगा लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके गाइस, ओके फटाफट बनाते चलो गाइस, बनाते चलो। ओके, तो एक एक करके बेटा हम खाली करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। आई होप आपको एक क्वेश्चन दिख रहा हो, तो खाली करें। सबसे पहला है बेटा ड्राइंग्स 8000, ड्राइंग्स 8000 बेटा, ड्राइंग्स का आती है कैपिटल में से माइनस होती है, साथ साथ लिखते चलना, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस 8000। 8000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कैपिटल में से। फटाफट बनाते चलना बेटा। ओके, ड्राइंग्स 8000 माइनस आगे कैपिटल 48000, कैपिटल 48000। पोस्टिंग करते चलेंगे बेटा। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000, क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमारे यहां पर आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000, और एक बेटा एसेट साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000। ओके, ये भी हमने पोस्ट कर दिया। क्रेडिटर 80,000, क्रेडिटर आर लायबिलिटी, क्रेडिटर 80,000। साथ साथ पोस्टिंग डेटर 1,26,000, एसेट होता है बेटा डेटर, डेटर 1,26,000। डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। बिल रिसीवेबल डेटर का ही पार्ट होता है बेटा, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हमारा है 10,000। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा हो बेटा। ओपनिंग स्टॉक 90,000, यहां पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक कितना, 90,000, और ओपनिंग स्टॉक बेटा यहां भी आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 90,000। ओके, फॉर्मेट आई होप आपका फॉर्मेट खुला हो। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 13,000, फिक्सचर्स 13,000। ओके, कैश इन एंड 2,000, कैश 2,000। मशीनरी 24,800, मशीनरी 24,800।
आगे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, परचेज 1 लाख, यहां पर बेटा टू परचेज 1 लाख, अंदर ही लिखेंगे बिकॉज हमें रिटर्न्स भी करने हैं, माइनस रिटर्न्स, कितना है बेटा रिटर्न, हमारा परचेज हो गया, रिटर्न हमारा आउटवर्ड्स होगा 2200 रुपए, तो बचेगा क्या बेटा 97,800, परचेज आ गया, सेल्स 2,58,000, बाय सेल्स 2,58,000 माइनस रिटर्न्स, कितने बेटा 2,000, 2,56,000। ओके, पोस्टिंग करते चल रहे हैं, खाली करते चल रहे हैं ट्रायल बैलेंस को, ये हो गया, ये हो गया। ऑफिस सैलरी बेटा एक हाइपोथेटिकल लाइन बना लेना जिसके ऊपर ट्रेडिंग नीचे P&L, ऊपर ट्रेडिंग नीचे P&L, तो यहां पर आ जाएगा 2 ऑफिस सैलरी, ऑफिस को सैलरी दी, कितनी की दी ऑफिस में सैलरी, मैंने आपको बताया था ऑफिस का काम नीचे, फैक्ट्री का काम ऊपर, 18,000 की। ओके, वेजेस दी, वेजेस ऊपर आता है, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस है 8,000, कमीशन बेटा दिया 2 कमीशन, कितना 9,000 बेटा, ट्रेड एक्सपेंसेस अगला ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब सेल्स पे जो खर्चा हुआ है, 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, कितना बेटा 5,000, रेंट 2 रेंट 4,400, आगे डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा इनकम है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट बेटा जी 8,000। ओके, और बिल पेबल लायबिलिटी, बिल पेबल 14,000, जो नेट प्रॉफिट आएगा हम यहां पर क्या करेंगे ऐड, फटाफट एक बार इतना करो बेटा जी, इतना करिए, इतना फटाफट कॉपी में नोट कीजिए। ओके, आगे अगर मैं काउंट करूं तो मेरा टोटल आ रहा है 3,60,000 दोनों तरफ, 3,60,000, और अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूं तो यहां पर आ रहा है 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1,64,200, 1,64,200, ये हमारा जीपी आ गया बेटा। अब जीपी की क्रॉस पोस्टिंग कहां होगी, इस तरफ होगी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,64,200, टोटल अगर मैं करूं बेटा जी तो जाएगा 1,72,200, 1,72,200, फटाफट एनपी निकालो बेटा, प्लस माइनस करो, एनपी निकालो, एनपी इतना तो काम कर ही सकते हो, फटाफट कॉपी खींच दो, एनपी निकालो, आ गया, मैं बताता हूं, 2 नेट प्रॉफिट, मेरे पास यहां स्पेस नहीं है, मैं यही लिख देता हूं 135,800, अगर मैच करो बेटा मेरे साथ आंसर, मैच करो अपने अपने आंसर मेरे साथ, 135,800, 135,800, ये हम क्या कर देंगे यहां पर प्लस कर देंगे, 135,800 बचेगा 175,800, 175,800 कैपिटल फिगर। अब मेरे लाडलो बैलेंस शीट मैच करो फटाफट, बैलेंस शीट मैच करो, हो जाएगा मैच, बैलेंस शीट मैच करो, आ रहा होगा 279,800, 279,800, एंड इसी के साथ हमारी पूरी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट तो नहीं लेने दूंगा, वीडियो को रोको, इस पूरे को सॉल्व करो खुद से, क्योंकि ये क्वेश्चन अगला तुम्हारे लिए होने वाला है। फटाफट बेटा जी, ओके डन।
चलिए आगे चलते हैं, ये सोल्यूशन के पेजेस हैं। आगे ओके, कुछ फॉर्मूले आपको कराऊंगा बेटा, उससे पहले आपको फॉर्मूले हम कराने वाले हैं। आई थिंक इसमें पेजेस नहीं है फॉर्मूले वाले, कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखना बेटा, मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आपके लिखवाते हैं, ब्लैंक स्क्रीन लेके हम आपको लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में लिख के चलना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला। तो बेटा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है, कोई बता सकता है? एनीवन? ठीक है, आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब कि माल कितने का खरीदा, माल कितने का खरीदा, सीओजीएस का फॉर्मूला बेटा। ठीक है, सीओजीएस का फॉर्मूला हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो होता है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स में से क्या माइनस कर दो? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। एक और फॉर्मूला होता है बेटा सीओजीएस का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट ये फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, सीओजीएस का फॉर्मूला नोट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, ये काफी बार पेपर में दिखते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आगे इन्हीं के देखो, अब इसी का क्वेश्चन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, वी हैव टू फाइंड सीओजीएस एंड सेल्स। तो सर वी नो सीओजीएस इज इक्वल टू, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख प्लस वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है 6000, ओपनिंग स्टॉक कर दिया प्लस उसमें वेजेस प्लस कर दी, परचेज 8,40,000, फ्रेट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 10,800, कैरेज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 3,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग की वैल्यू बताओ फटाफट, 3 लाख में से 2,40,000 माइनस, तो ये यहां बचेगा 60,000। मैं अगर प्लस करूं 60,000, 6,000, 84,000 और 10,800, ये 4 आइटम प्लस करेंगे तो 0, 0, 8, ये आपको हो जाएगा 0, 1,08,000 आपका सीओजीएस आ जाएगा, 1,08,000 ये आपका सीओजीएस आ गया बेटा। ओके, अब सीओजीएस का अगला फॉर्मूला, सीओजीएस का अगला फॉर्मूला, तो 1,00,000 सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,08,000 इज इक्वल टू सेल्स बेटा आई थिंक निकालना है, हाँ जी, लेट सेल्स बी एक्स। तो जीपी दे रखा है बेटा 20% है सेल्स का, मतलब जीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20% ऑफ एक्स। ओके, जीपी इज 20% ऑफ सेल्स, तो ये गया 5 पे, तो माइनस एक्स बाय 5, तो वहां गया तो 1,008,000 इज इक्वल टू 4x बाय 5। ओके बेटा, तो आगे अगर मैं सॉल्व करूं, नेक्स्ट स्क्रीन पे करता हूं, 1,800 इज इक्वल टू 4x बाय 5, 4x बाय 5, ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा जी,
4 डिवाइड में बेसिक मैथ्स इज इक्वल टू x। यहां पर x का मतलब क्या है? सेल्स। x मतलब क्या है बेटा? सेल्स है। ओके, तो 4 से काटे इसको, 2 जा 5 जा 200, 25,200, तो ये हो जाएगा 1,26,000 सेल्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 25,200 इंटू 5 करा है 1,26,000। तो ये आपका फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हो गए। ओके बेटा, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन हम कम कर रहे हैं तो चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ रही है जिसमें हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वन शॉट वीडियो रहने देते हैं जिसमें आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले फटाफट एक रिवीजन ले लो कि पूरे चैप्टर में है क्या। ओके गाइस, आगे अगर हम बढ़े तो ये, अब भाई मैंने तो क्वेश्चन करा दिया, बट आपकी कमी पूरी करने के लिए होमवर्क क्वेश्चन लाया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको अभी मुझे सॉल्व करके दिखाना है, होमवर्क छोड़ो, इसको हम क्लास वर्क की तरह करते हैं। अभी आप सॉल्व कर ही दिखाओगे, वीडियो बंद करते हैं, मुझे तो पता लगे कि कितना कंटेंट मैंने आपको दिया है। स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ये हमारा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट 1 बेटा। ये चैप्टर आपकी बुक में भी और हमारी वीडियो में भी 2 पार्ट्स में आएगा, एक विदाउट एडजस्टमेंट्स और एक विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, आई थिंक वो भी हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, बट अमेजिंग कंटेंट होगा जो आपको हेल्प करेगा अपने एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स और अपने सीबीएसई एग्जाम्स तक की जर्नी को कंप्लीट करने में। पहले बता रहा हूं कि व्हाई टू फियर व्हेन एचके इज हियर। अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस का नंबर है। ओके, हमारी कस्टमर केयर टीम आपको हेल्प करेगी। ऑफलाइन हमारे दिल्ली में सेंटर से अगर आपको वहां पढ़ना हो तो आप, अगर सीट वेकेंट हुई तो मेरी टीम आपको एलोकेट करेगी, वरना हम आपको लाइव जूम बैच पे लेकर जाएंगे। बट आपको कुछ नहीं पढ़ना, YouTube आपके लिए ही है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी रहे कि कैमरे के परे भी एक दुनिया बैठी है जिसके लिए काम करना है। एक लाइक से पता लगेगा किस किस कोई वीडियो मेरा लेक्चर पसंद आया हो। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है आपकी गालियों और तालियों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।